आचार्य प्रकाश 1008 श्री विजय रति महताब के चरणों में शतशत नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा जागरण क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे, हाथ जोड़कर आंखें बंद कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सत्य का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म तले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम न्याय। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम न्याय। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो भी गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जाना है, सीखा है, वही सब आपके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण का विषय हमारा चल रहा था, उसमें आज अणुवत शुरू करेंगे। तो उसके पहले वाला टोटल कंप्लीट हो गया है, तो अगर किसी को डाउट है तो अपन उसको क्लियर कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। वो मोक ठीक है तुमको? हाँ वो सामने वो जी, आगे बढ़ते हैं। फिर पहला अणुव्रत। अणु यानी क्या होता है? हमने स्थूल पढ़ा था। स्थूल यानी क्या होता है? बड़ा। स्थूल मैंने मोटा, बड़े। और अणुव्रत यानी छोटे। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अणुव्रत। अणुव्रत। जो हमने बड़ा रूप पढ़ा था, स्थूल में हमने बड़े बड़े रूप में 5-5 अतिचार पढ़े थे व्रत के, ठीक है। तो यहाँ उसको विस्तार से पढ़ेंगे जी। और इसको कोशिश करेंगे उतना समझ लें, इतने भाव रखें ताकि अपन जो 12 व्रत ग्रहण करते हैं तो वो अगर भरे हैं तो उसमें अविनाशात्मा तो हमको नहीं लग रही है, कोई दोष तो नहीं लग रहा है, और नहीं भरे हैं तो भरने के भाव रखेंगे कि हम अपनी मर्यादा कर सके उसमें। तो अच्छे से करेंगे, तो कोई भी डाउट होगा तो अपन साथ के साथ ही क्लियर कर लेंगे। ओके सर। तो पहला अणुव्रत तुलाओ पाणाई वायाओ विरमणम त्रस जीव बेइंद्रिय ते इंद्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय जान के पहचान के संकल्प करके उसमें सगे संबंधी व स्व शरीर के भीतर में पीड़ाकारी अपराधी को छोड़कर निरअपराधी को आकुति की बुद्धि से हनने का पचक कांड। जावत जीवाय दुविहम तिविहीणम न करेमी न कार्वेमी, मनसा वैसा कायसा, ऐसे पहले स्थूल प्रणातिपात फिल्म व्रत के पंचैयारा पंचैयारा पैयाला जानियवा न सामरियवा तंत्र ते आलुम बंदे वहे छ विच्छय आई भारे भात पाण विच्छय जो में देवस्यो अय्यारो कौ तस नच्छामी दुकड़न। इसके उच्चारण में ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा हिंदी है, स्टार्टिंग थोड़ा सा प्राकृत है, और चूंकि पीछे जो हमने 5 अत्याचार पढ़े हैं स्थूल में 5-5 अत्याचार पढ़े थे, उनका हिंदी मीनिंग वही है, हम सिर्फ उसका प्राकृत वर्ड यहाँ पर पढ़ेंगे अणुव्रत के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे। पहला अणुव्रत यानी कि प्रथम है, और अणुव्रत यानी क्या था? अणुव्रत यानी छोटा रूप,
स्थूल बड़ा रूप, अणुव्रत छोटा रूप। थुलाओ, थुलाओ यानी बड़ी 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 चीजों को इकट्ठा करके फिर बताया। प्राणाई वायाओ यानी कि प्राणातिपात, प्राणातिपात को हमने पढ़ा था, प्राणों का अतिपात यानी कि जीव हिंसा। वैर्मणम उससे निवृत्त होना, उसका त्याग करना। त्रसजीव, त्रसजीव में जो चलते फिरते जो जीव होते हैं, जो सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं, वे त्रसजीव। बेंद्रिय जिनके 2 इंद्रिया होती है, तेंद्रिय जिनके 3 इंद्रिया होती है, चौरेंद्रिय जिनके 4 इंद्रिया होती है, और पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय वाले जिनके 5 इंद्रिया होती है। संकल्प जान के पहचान के यानी कि जानते हुए, संकल्प करके, उसका हमने संकल्प किया हो, उसमें सगे संबंधी यानी कि कोई भी सभी हमारे संबंधीगण जो होते हैं, हमारे रिश्तेदार जो होते हैं, हमारे जो रिलेटिव होते हैं, उनको मतलब मैंने संकल्प कर लिया हो, मन में निश्चय किया हो, जो संबंधी मतलब जो रिलेटिव्स है वो निरअपराध मतलब शरीर के भीतर पीड़ाकारी, शरीर में जो पीड़ाकारी पीड़ा पहुंचाने के लिए सापराधी को छोड़कर निरअपराधी को यानी कि जो सापराधी जिन्होंने अपराध किया है उसको छोड़कर निरअपराधी को अकुटी की बुद्धि से हनने का पचकांड मतलब मारने की भावना से, अपराध रहित प्राणों की हिंसा करने की भावना से हनने का पचकांड यानी मारने का पचकांड त्याग करता हूँ। जावत जीवाय जीवन पर्यंत, पहला अणुव्रत जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते हैं। तो जीवन पर्यंत दुविहम तिविहीणम, साधु संत कितने करण कितने योग से 5 महाव्रत का पालन करते हैं? 3 करण 3 योग से साधु संत करते हैं, हम 3 कर्म 2 योग से करते हैं। हाँ सॉरी, साधु 2 करण 3 योग से करते हैं, 2 करण 3 योग से करते हैं। जी। तो साधु दुविहम संत दुविहम मतलब 2 2 करण, करण 3 तिविहम योग यानी कि 3 योग। तो दुविहम तिविहम 2 करण और 3 योग। 2 करण करूँ नहीं कराऊं नहीं, अनुमोदु नहीं 3 सा नहीं सा दुविहम का बोल रहे हैं ना अपन, 2 करण से करूँ नहीं कराऊं नहीं, कराओगे। तिविहम 3 योग से मन वचन काया। ठीक है, मतलब न करेमी स्वयं करूँ नहीं, न कार्वेमी दूसरों से करवाऊं नहीं, मन वचन काया, मन से वचन से और काया से। तो पहला अणुव्रत जो है उसमें ये कहा गया है कि जो प्राणातिपात है, जो हमने आगे पढ़ा था, जीवों की हिंसा, उससे विरक्त। तो यहाँ विरक्ति कहाँ कहाँ आई है कि जो त्रसजीव है, जो हलन चलन करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, वो जो त्रसजीव है उसमें बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय यानी कि 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले, उन 5 में किसी भी प्रकार की, चाहे सगे संबंधी हो, मतलब अपने ही रिलेटिव के कारण हो या किसी के शरीर के उपरांत हो, किसी भी प्रकार का कोई निरपराधी है, सापराधी है, मतलब एक निश्चय करना, मतलब एकदम मारने की भावना से मन परिपक्व करना है कि भाई इसको मारना है, तो उसका त्याग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ 2 करण 3 योग से किया गया है कि भाई करूँ नहीं कराऊं नहीं, मन वचन काया से। अब चूंकि हम अच्छा मुझे ये बताइए कि हमने यहाँ 3 करण 3 योग क्यों नहीं लिए? साधु संत तो लेते हैं, साधु संत की बात नहीं कर रही हूँ, हम श्रावक श्राविकाओं की बात कर रहे हैं कि अगर अपन 12 व्रत अगर ग्रहण करें तो पहले व्रत को 2 करण 3 योग से ही क्यों लेते हैं? श्रावक का अनुमोदना का खुला रहता है, अनुमोदन का। अनुमोदना का नहीं खुला रहता, मन वचन काया। तो अपन करते हैं क्या? अगर सामायिक किसी में तो ने, नहीं करते। नहीं 12 व्रत की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ सामायिक वाली बात नहीं कर रहे हैं। 12 व्रत जो अपन जीवन में ग्रहण करते हैं, आजीवन भी ग्रहण करते हैं, उसका जब पालन हाँ। करते हैं, तो वहां की अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ हमारे लिए 2 करण 3 योग क्यों कहे गए हैं, मतलब 3 करण 3 योग से क्यों नहीं कहे गए हैं? क्योंकि साधु का तो आजीवन सब चीजों का त्याग होता है, वो कह के भी नहीं करता, करता भी नहीं है, और कह के भी नहीं करवाता, और अनुमोदना भी नहीं करता। श्रावक गृहस्थी मतलब के वो खुला रहता है थोड़ा। गृहस्थी के जाने अनजाने में हो जाता है तो बाई चांस। ओके, तो यहाँ जाने अनजाने वाली बात, हम तो 3 करण की बात कर रहे हैं। 3 करण कौन से हैं?
मन वचन काया। क्या साज क्या कर रहे हो, सब उल्टे पुल्टे क्यों बोल रहे हो नहीं, सा? करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। अच्छा, करण करूँ नहीं, कराऊं नहीं, ये अनुमोदू नहीं, ऐसे अनुमोदनी। मत करो सा। आप ऐसे उल्टा पुल्टा बोलोगे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा फिर। दोबारा योग बोल। 3 है, मन वचन काया। योग 3 है, मन वचन काया। करण 3 है, करूँ नहीं, कराऊं नहीं, कराउनी अनुमोदनी। अनुमोदनी, ठीक है। तो श्रावक जी 2 करण 3 योग से व्रत पचकांड लेते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि वो 2 करण 3 योग से लेते हैं तो अनुमोदन को क्यों खुला रखा है? क्या वो अनुमोदन का पचकांड नहीं कर सकते? मतलब 3 करण 3 योग से वो पचकांड नहीं, व्रत ग्रहण नहीं कर सकते श्रावक? नहीं कर पाते। क्यों? वही तो पूछ रही हूँ, क्योंकि वहां दिया है 2 करण 3 योग से करना है, पर क्यों नहीं करते हैं, कारण क्या है उसका, वो जानना है। गृहस्थ में मतलब हो जाता है ये कि हम कर देते हैं, किसी भी चीज की अनुमोदना कर दिया या कुछ भी कह देते हैं। और तो साधु को ये पंचायती कल्चर नहीं है। जी, यहाँ पंचायती जी बोला है तो क्या अपन पंचायती जी की अनुमोदन करते हैं क्या? कोई नहीं, अगर मारता है तो अपन अनुमोदन करते हैं क्या? नहीं, नहीं करते हैं। पक्का? हम्म। हमने आगे पढ़ा था, बहुत सारी चीजें पढ़ी ऐसी, हम्म। जहाँ था कि हम बोलते बोलते ही एग्जाम्पल हमने अपनी क्लास में एक दूसरे के ऊपर ही लेके बताया था कि हिंसा वो है जहाँ हमारे मन के भाव चले जाते हैं। जी। 3 योग तो है, करूँ नहीं, कराऊं नहीं, ये है जो करण है। तो मैं नहीं कर रही हूँ किसी एक व्रत, मैंने कहा कि मैं हिंसा नहीं करूंगी, बेंदे जोंदे चौरंदे पंचन की, ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं कुछ है, लेकिन मैंने अभी आपने मेरे को कुछ कहा कि आज वहां ये था, तो मैंने क्या बोला? हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा था। क्या हुई? अनुमोदना हुई ना? हाँ। उसका लक्ष्य नहीं था, मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं ना, हमारा जो व्यवहार है ना, वो हम्म। अनुमोदना कर ही देता है। अनुमोदना से हम शायद नहीं बचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे श्रावक भी हैं जिन्होंने जैसे अभी मैंने बोला कि अपन साधु को नहीं लेते, ऐसे बहुत सारे श्रावक हैं जो आगम के पृष्ठों पर है, वहां पर है कि उन्होंने तीनों करण मतलब अनुमोदन भी वो नहीं करते हैं। ठीक जैसे है, तो हम कह सिर्फ हम देते हैं, जैसे जी हम कह देते हैं कि दीमक की दवाई डाल दी, वो उसने वो किया कि वो बहुत जी अच्छा है, मतलब आपने जी ये काम करा, अच्छा है, आगे नहीं आएगी, तो ये अनुमोदना तो हम कर ही दी ना। हाँ सा हम्म। अनुमोदना हम जानकर भी कर देते हैं, अनजाना तो बहुत हाँ, दूर की बात अनजान है। में। हाँ जी, हाँ किसी जी। ने भी पूछ लिया कि भाई ये घर कैसा बना है, घर बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा, आपने ये ये भी चीज बहुत अनुमोदना अच्छी हो गई। बनाई, तो ये अनुमोदना ही ना, पंचविधि अनुमोदना से हम मतलब कई बार बचनी। होता है कि मन को रोक लेते हैं, मतलब अपन बोलने से मन में एकदम विचार आया तो अपन चेंज हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है। इसके ठीक लिए बात। यहाँ श्रावकों के लिए 2 करण 3 योग से बोला गया है कि भाई व्रत जो हम धारण करते हैं वो 2 करण 3 योग से। ओके सर, जी, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? एक्चुअल में क्या अपन ने इसका आगे बहुत अच्छे से जब स्कूल पढ़े थे ना हमने, बहुत अच्छे से हम्म। विस्तार किया कि भाई अपन ने कैसी हिंसा ली है, क्यों है, बहुत छोटे छोटे रूप में अपन ने वहां समझा था उसको। हम्म। क्योंकि इसमें ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए जो जरूरी है वो वापस एक बार रिपीट कर लेंगे, और कोई डाउट रहेगा तो उसको वापस क्लियर कर लेंगे। ठीक है। ओके सर, तो ये पहला अणुव्रत कंप्लीट है। जी। किसी को कोई डाउट है? दीदी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, थोड़ा ये बंदे हुए छवि छे आई बारे पेयाला भक्तदान। प्रधान मतलब क्या होगा? सॉरी, प्रधान, प्रधान, पेयाला का प्रधान लिए हैं। जी प्रधान मतलब मतलब क्या? फर्स्ट, मतलब सबसे पहला पहला। फर्स्ट जो अपन ने पयाला लिखे हैं उसको प्रधान इसलिए कहा गया है क्योंकि जो अणुव्रत है या अपन जैसे महाव्रत कहते हैं उसमें सबसे मतलब सबसे ज्यादा जो हिंसा होनी है, जब कर्म बंद होते हैं वो हिंसा हिंसा के प्राणातिपात में होता है। जी। इसके लिए वहां इस शब्द को प्रयोग किया गया है, और ये पयाला शब्द यहीं पर ही आता है 12 व्रत में से, हम्म। ये आगे और कहीं पर भी नहीं आएगा। जी हाँ। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे क्योंकि पयाला वर्ड
नहीं आता है, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भाई यही प्रधान क्यों है। 12 व्रत है, सब अपनी अपनी जगह प्रधान ही है, क्योंकि 5 महाव्रतों को एक साथ लिया गया है। उसके बाद में हाँ 3 गुणव्रत लिए गए, 4 शिक्षा व्रत लिए गए हैं, तो फिर इसमें ही अकेले में ही ऐसा क्यों आया है? तो ये इसकी प्रधानता है। मतलब हिंसा ही ऐसा अनुव्रत है ना, अगर हम हिंसा करना बंद करेंगे तो बहुत कुछ बंद हो जाएगा। जी। हिंसा परमो कैसा? धर्म। जी। क्लियर है? सही है। क्लियर है। 5 अतिचार जो थे वो बंदे वहे छ विचय आई भारे भातपान वच्चय। बंदे हम्म, बंदे यानी गाढ़ा बंधन बांधा हो। हमने स्कूल पढ़े थे, याद है सर सबको? ये एक रिवाइज हाँ आपके स्कूल का रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। बंदे का अर्थ है गाढ़ा बंधन बांधा हो, वहे मतलब गाढ़ा घाव घाला हो, छ विषय किसी के अंगों पांव का छेद किया हो, आई भारे अधिक भार अधिक बना हो, और भतपान आहार पानी वचय का विच्छेद किया। भोजन पानी आदि बंद किया हो। क्लियर है सर? जी। हाँ सर। जिन्होंने पूछा था कि एक बार बता दीजिए, उनको भी क्लियर है ना? हाँ, हो गया, अभी आपने बता दिया। जी। ओके। एक नेक्स्ट मिनट बोलिए। आशा दीदी। हाँ सर। हाँ, इसमें अपन जो क्रूरता पूर्वक मारपीट की हो, जैसे बच्चे को कई बार अपन मारते हैं गुस्से में, तो ये हम्म। इसी में आएगा क्या, हिंसा में? क्यों मारा आपने उनको? कुछ तड़का गलती करते हैं, तेल का बात था। नहीं मानते, तो फिर मारने में आ जाता है, डांटने में आ जाता है, तो हम्म, तो वो उसमें नहीं आता है, क्योंकि आपने गुस्सा किया। क्यों किया? हम्म उसको सुधारने के लिए। अगर आपने उसने गलती की, अगर आपने हाथ उठाया, हम्म ठीक है, लेकिन आपके भाव क्या थे? आपको खुशी होती है क्या, ये बताइए? आपने अगर बच्चों को मारा है, कहीं कुछ भी हुआ हो, कुछ भी रहा हो, अगर आप एक थप्पड़ भी अगर बच्चों को लगाते हैं, तो बाद में आप खुश होते हो कि आज तो मैंने इसको बहुत मारा, बहुत मजा आया नहीं, मुझे? ऐसा होता है क्या? दुख दुख होता है। नहीं, गलती होती है दुख कि अगर होता है। अपन हमारा जो अगर अपन अपने बच्चे के, अपने को पता है उनकी गलती है, अपन उनको डांटते हैं या भी मतलब कभी गुस्से में से मारते हैं, लेकिन हम खुश नहीं होते हैं? हमारा दिल दुखता ही है ना। हम्म, जी, तकलीफ उनको दी हमने, लेकिन क्या हमें तकलीफ नहीं हो रही है वहां पर? होती है ना। हाँ, तो फिर वो उसमें नहीं आता है इंसान में, क्योंकि हमारा प्रयोजन जो है ना, वो अपने बच्चों को सही मार्ग पर रखना है। और यहाँ हिंसा है कि हम अपने शौक मौज के लिए कर रहे हैं। उसके हम्म लिए जिन जीवों को, अब बेंदे तेंदे चौरंदी पंचेंद्रिय है, इन जीवों की हिंसा हमारे लिए पाप है, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हम अयत्न से कार्य करते हैं। अगर यत्न रखें और यत्न से करें तो ये बाधा होती ही नहीं है। जी मैम। और एक ये खाने पीने में रुकावट डाली हो, जैसे कोई जिम रहा है और अचानक उनको अपन बोल दिए नहीं पहले ये काम कर उसके बाद जिमना, या उसको जिमाते वो जिमते जिमते अंतराय, उठा देते हैं। जी, उसको अपन अंतराय कह सकते हैं ऐसा। हाँ, अंतराय कहते हैं, लेकिन इसमें भी आएगा क्या वो हिंसा में? नहीं, वही वही हिंसा बोल नहीं रही हूँ, अंतराय इसको कर्म है। अपन अंतराय, इसको अंतराय कहेंगे। अपन नहीं कहते हैं यार आप खाना खा हाँ रहे थे, मैंने आपको अंतराय दे दी। जी। किसी भी कार्य में अपन ऐसे ही बोलते हैं ना। यहाँ है भात पानी का, यानी भोजन पानी में बाधा की हो, यानी कि अभी जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि अपने घर में काम वाली होती है, ठीक है, हाँ मेड्स होती है ना हमारे घर पे, काम करती है, तो हम क्या करते हैं? नहीं, आज पहले बहुत सारा काम होता था कि आज पहले ये काम कर दो, ये काम कर दो, खाना एक 10 मिनट बाद में खा लेना। तो इस तरह अपन हम्म उनके खाने में बाधा बन रहे हैं, जबकि अगर वो एक अच्छा रूटीन में वैसा। है। खाना अगर जैसे जी। 2 बजे खाते हैं, तो हमने क्या किया कि नहीं नहीं, पहले ये काम खत्म करो, उसके बाद में खाना खाने। हम्म। तो इस तरह उनके काम में बाधा डाली हो। कभी कभी अभी जैसे ना शॉप्स पर लड़के होते हैं, तो क्या करते हैं कि भई ये ना आज बहुत काम है, बहुत काम है, तो काम के चक्कर में उनके जो खाने का समय होता है वो छोड़ देते हैं कि बाद 2 घंटे बाद खाना खा लेना। हाँ, कई बार इस तो तरह 4 बज किसी की, जाता है, ऐसा होता है। सिर्फ हम अपना कार्य कंप्लीट करने के लिए हम नहीं भाववाद, नहीं ये काम कंप्लीट करना फिर खाना खाना। अभी अपने हाँ साथ कितनी बार नहीं होता, अपन काम करते हुए अपने को ध्यान नहीं रहता कि अपन ने खाना ही नहीं खाया है और समय निकल जाता है, ठीक है, लेकिन वो एक सेल्फ है। अपन जैसे 2 लोग घर में हैं, काम कर रहे हैं, काम करते करते यार भूख लगी, चलो ना ये काम निपटा लेते हैं, फिर खाना खा लेंगे।
तो वहां ये नहीं लागू है। आपने किसी को मतलब जो उसका समय है उस समय को आपके काम के लिए उसको भोजन नहीं दिया हो तो वहां पर ये हिंसा वाला दोष लगता है। जी मैम। ओके सर, ओके। यहाँ पक्का क्लियर है? कुछ भी डाउट है तो प्लीज यहाँ अपन क्लियर करेंगे, क्योंकि अपन भाव रखेंगे कि अपन व्रतों को ग्रहण करें जितना हो सकता है उतना। मैं नहीं कह रही हूँ बहुत बारीकी से और बहुत छोटा, जो रूटीन में आपके चल रहा है उन सब को छोड़कर बाकी के पचकान हम कर सकते हैं यहाँ पर। जी। ओके सर, हम्म। यहाँ अब किसी का क्वेश्चन नहीं है ना? ये तो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। जी पूछिए ना। अपन ने यहाँ पढ़ा था त्रसजीव बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय, तो यहाँ पर एकेंद्रिय क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि हिंसा तो एकेंद्रिय की भी होती है ना, तो हमने क्यों एकेंद्रिय मतलब अपन ने सॉरी यहाँ हमने एकेंद्रिय क्यों नहीं पढ़ा है? या हम क्या एकेंद्रिय की एकेंद्रिय से निवृत्त नहीं हो सकते? केंद्रीय के जीवों की हिंसा से निवृत्त नहीं हो सकते? एकेंद्रीय जीवों से निवृत्त तो गृहस्थ जीवन में होना असंभव है। सिर्फ जब सामायिक लेते हैं तभी उस समय एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। बाकी हम्म, तो ऐसे आरम सारम होता ही है। और इसमें थुलाव मतलब बड़ा लिया गया है ना, जो बड़ा हिंसा है वो लिया गया है। छोटे हिंसा ऐसा, बड़ी हिंसा अपने स्कूल में पढ़ी थी, यहाँ पर हम छोटे रूप में पढ़ रहे हैं। यानी कि हिंसा पहले क्या पढ़ा था हमने कि भाई प्राणातिपात, प्राणों के अतिपात करना, तो कैसे करना है कि जो 5 अत्याचार पढ़े वो हमने पढ़े, यानी कि वो बड़े रूप में बताए थे। भाई आपने किसी को गाढ़ा बंधन बांधा हो, गाढ़ा घाव डाल दिया हो, या किसी का आर पानी बंद किया हो, किसी के अंगों का छेद किया हो, ये हमने वहां पढ़ा था। ये मोटे रूप में था। यहाँ छोटे रूप में आया है कि भाई यहाँ तो बोला है त्रसजीव बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय, सारे ही जीव ले लिए, मतलब जिनके 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय है, इन सब जीवों को यहाँ पर काउंट किया गया है। उन सब की मर्यादा की बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर एकेंद्रिय जीवों को क्यों नहीं लिया गया? यहाँ तो थुलाओ बड़ा लिखा है, थुलाओ पनाई बजाओ। स्थूल अच्छा, बड़ा। अणुव्रत पढ़ रहे हैं ना? जी। मतलब जो अणुव्रत है ना उसका बड़ा रूप यहाँ दिया गया है। जो अपन पढ़ रहे हैं ना ये भी बारीकी नहीं है। अगर आपने कहीं 12 व्रत की बुक्स अगर देखी हो या पढ़ी हो या आप लोगों ने भरे हो, तो वहां पता है आपको हिंसा वाला अपन प्राणातिपात वाला पेज खोले ना, उसमें भी बहुत सारे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है। अभी अगर हम ये 12 व्रत पढ़कर ये जो आज अभी जो अपन ने अणुव्रत पढ़ा है, पहला स्थूल जो पढ़ा है, उसका अगर व्रत लेंगे तो कितनी मर्यादा, कहाँ तक इस पाठ को देख के कहाँ तक मर्यादा करेंगे? क्या हम यहाँ पृथ्वी की मर्यादा कर रहे हैं? नहीं। हम्म, तो ये केंद्रीय में पृथ्वी का है, आपका है, तीव्र का है, वायु का है, वनस्पति का है। ये वो है जो सूक्ष्म और बादर होते हैं। सूक्ष्म ऐसे हैं जो पूरे लोक में भरे हुए हैं, ठकाठक भरे हुए हैं, जिनको हम नहीं देख सकते, सिर्फ केवल यानी ही देख सकते हैं उनको। तो उन जीवों की हिंसा होती है। जी। और एकेंद्रिय हाँ। जिनका अभी जैसे अपन पानी की लेंगे, तो पानी में कौन से जीव हैं? क्योंकि जिनका केंद्रीय। शरीर ही पानी है, जिनका शरीर ही पानी है, तो हम उनको भाई उनका शरीर ही पानी है, तो अपन उनका वो कैसे कर सकते हैं, उसकी यातना कैसे करेंगे? कम बेंद्रे पानी में यूज दो, करके। कम कम पानी यूज पानी करके। घोलकर, कच्चा पानी वो नहीं अपन पीकर। जी वो अपन मर्यादा कर सकते हैं, उससे जी। निवृत्त नहीं हो सकते हैं। निवृत्त तो नहीं हो हाँ। सकता। जी, और बेंद्रे तेंद्रे चौरंद्रे से हम निवृत्त हो सकते हैं। वहां हम्म। पर हम प्रॉपरली उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बेंद्रे जीव को मारना ये जरूरी नहीं है। उसको बिना मारे हम अपना काम कर सकते हैं, और यत्न से करेंगे तो उन जीवों की हिंसा होती होगी उससे भी हम बच सकते हैं। जी मैम। तो जिन जीवों को अपन नहीं बचा सकते, या अपन ये ऐसे कह सकते हैं कि भाई अपन गृहस्थी हैं, तो अपन इन चीजों के बिना अपनी गाड़ी चलेगी नहीं, तो अपन यूज करते हैं। तो इस कारण से अपन यहाँ ये है कि भाई एक इंद्रिय के जीवों को नहीं लिया गया, क्योंकि हम मोटे रूप में बेंद्रिय तेंद्रिय चौरंद्रिय पंचेंद्रिय की मर्यादा कर सकते हैं। हम्म। ओके सर, हाँ।
जी आगे नेक्स्ट दूसरा अणुव्रत तुलाओ मुसा वायाओ वेरमणम कन्ना लिए गोवा लिए भोमा लिए नासा वहारो उड़ सखीजे इत्यादि मोटा झूठ बोलने का पचक कांड जावजीवाय दुबिहम तिविहेणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा एवं दूजा स्थूल मृषावात विर्म व्रत के पंच यारा जानियवा न समरियवा तमचाते आलुम सस बक्काणे रहस बक्काणे सदार मंत भय मोसो व ऐसे कुड़लेह करणे कुड़ले कुड़लेह करणे इस तरह भी पढ़ सकते हैं जो मैं देवसी अय्यारो कहो तस्में शामिल दूजा ये एक बार शेष से बकाने रेश से बकाने एक बार वापस एक बार बोलो ना। सॉरी शेष से बकाने रेश से बकाने सदार मनते रहस्य एक बार इसका बक्काणे उच्चारण रहस्य जी सहस्य बक्काणे रहस्य बक्काणे सदार मंत भये मोसो व ऐसे कुड़ लेह करणे जो में देवसियो अय्यारो कहो तस मिच्छामि दुक्कडम। ओके सर जी दूसरा अणुव्रत यानी कि ये सेकंड नंबर आता है। आगे बढ़ा है मुसावायो यानी मृषावाद यानी कि झूठ बोलना। तो झूठ किस किस के लिए आया किस किस से निवृत्ति है यहाँ पर कन्या लिए यानी कि कन्या या वर संबंधी झूठ बोलना जैसे सगाई कराना किसी की शादी कराना सब कुछ बोल अच्छा ठीक है कराना तो ओके है सा यहाँ अपन मृषावाद की बात कर रहे हैं। मृषावाद मृषा प्लस वाद मतलब झूठ बोल के कराना झूठ बोल के कराना कैसा झूठ वही पूछ रही हूँ। मतलब यहाँ स्पेशली दिया हुआ है जैसे कन्या कि लिए कन्या और वर जैसे, के संबंध में झूठ बोलना तो कैसा झूठ आएगा जैसे यहाँ पे? जैसे कि ये लड़का शराब पीता है और मतलब ये छुपाना है छुपा दिया कि ये शराब नहीं पीता है वो जी छुपाना वैसा जी ही हो गया। मतलब कोई सी भी झूठ बोल बात हो जो झूठ बोल जैसा है उसको वैसा नहीं बताना। ठीक है चाहे लड़का है चाहे लड़की है। अगर अपन को किसी ने कहा कि भाई ये लड़का है कैसा है तो उसकी जो रियलिटी है वो नहीं बताई और वो जब शादी हो जाती है जब उनको रियलिटी पता लगती है तो क्या होता है गृहस्थी अच्छा नहीं रहता। जी। तो मतलब ये हमको मृषावाद वाला दोष लगा है। जी तो कैसा तो कन्या और वर संबंधी झूठ बोलना कन्या लिए गोवा लिए गाय आदि पशु के संबंधित झूठ बोलना बताइए कैसे। इसकी झूठी कसम खाना उसके बाद गाय आदि पशु के संबंधित झूठ बोलना कि जैसे जैसे इसमें ये गाय गाय इतना दूध देती है और उसमें दूध इतना वही होता है। मतलब जी बेचने खरीदने में झूठ हाँ बोलना। जी कि कोई चीज हमको बेचनी है तो हमने क्या किया अभी तो हमारे भरा के पास बोल दिया गाय है हमने बेचने के लिए क्या किया सामने वाले को कहा ये तो 10 किलो दूध देती है रोज। ठीक है तो और जबकि भरा वो के 2 बोल किलो दूध भी नहीं देती है ये तो एकदम स्वस्थ है ऐसी है वैसी है मतलब बहुत बीमार अच्छी है तारीफ कर दी। लेकिन जब वो बीमार है मतलब 10 किलो नहीं 2 किलो ही दूध देती है तो मतलब अपनी बेचने के लिए और उसकी कीमत लगा दी कि नहीं मेरे को तो इतनी कीमत चाहिए बहुत अच्छी गाय है मेरी तो इतना दूध देती है ऐसा वैसा है और फिर उसको बेच देते हैं। और फिर जब वो मतलब उसको जब देखेंगे तब कहे कि भाई 10 किलो की जगह अगर 2 किलो दूध आया तो क्या होगा कषाय बढ़ जाएगा ना उससे। ये हो जाएगा मेरे जी साथ इसने चीटिंग करी है झूठ बोल के वो किया है। हाँ वही कषाय बढ़ जाएगा। कैसे भी शब्दों में लेंगे तो एक ही है भाई क्रोधमान माया लोभ यहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके सर नेक्स्ट है भूमालीय यानी भूमि भवन भूमि आदि संबंधित संबंधी झूठ बोलना। कोई सा भी मैं भी वही प्लॉट है या खेती वेती है कुछ भी मतलब अपने पास कैसी भी बेचने भूमि के है हाँ तो उसको बेचनी है तो हम उसकी बहुत तारीफ कर देते हैं। अभी कोई कच्ची जमीन है कि यहाँ तो जो भी बीज डालेंगे वो बहुत अच्छी फसल होती है। ठीक है ये वाली जमीन तो बहुत अच्छी है मतलब अभी जैसे जैसे है कई कि बार बोलते हैं ना कि हाँ सर विवाद वाली जमीन होती लेकिन बताते हाँ नहीं है। जी कि भाई ये विवाद मतलब अभी है कि भाई भाइयों का झगड़ा चल रहा है फैमिली में और मेंबर से उनका झगड़ा चल रहा है जमीन के लिए किसी एक बंदे ने बेच दी कि नहीं एकदम सब सही है एकदम सारे पेपर सब दे देता है लेकिन उसको झगड़े वाली जमीन लेकर तो सामने वाला वापस झगड़े में फंसेगा ना उसके।
तो इस हाँ। तरह के झूठ बोलने मतलब अपनी चीज को बेचने के लिए हर तरह से उसको अच्छी बताना। हम्म, ओके सर। नशा बहारो यानी कि धरोहर दबाने के लिए झूठ बोलना। कैसे? किसी का भी कोई पैसा हो, अ, किसी को, किसी ने हमें दिया हो और जब मांगा हो तो हमने मना कर दिया हो। अभी आपको मतलब किसी ने आपको बोला कि भाई ये मेरे पेपर है, थोड़े टाइम यहाँ रख दो, हम बाहर जा रहे हैं, वापस आके फिर ले लूँ। ठीक है। और वापस जब वो आए तो हमने क्या किया, हमने कह दिया कि नहीं, हमें तो कोई पेपर दिए ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। इस तरह झूठ बोल दिया हो। ठीक है। तो इस तरह किसी और की धरोहर है, हमें पता है कि वो जमीन उनकी है, वो घर उनका है, लेकिन उस धरोहर को दबाने के लिए जितने भी झूठ बोले जाएं। नेक्स्ट है कुड़ सखीजे, यानी कि झूठी साक्षी देना। अभी कोर्ट जैसे में अपनी जैसे गवाही देते हैं। कोर्ट में गवाही देते हैं, इसके अलावा जैसे अपन चारों पढ़े, कनलियो गोली बोमाली नासा बहारुर, इसमें जो भी थे, जहां जहां भी झूठ बोले, वहां पर हमने कहा कि आप उनसे पूछ लीजिए, हमने ऐसा नहीं किया है। उनसे पूछ लीजिए ये जमीन मेरी है, उनसे पूछ लीजिए ये पेपर्स मेरे हैं, या आप उनसे पूछ लीजिए हमारे मतलब ये लड़की बताइए, आप उनसे पूछ लीजिए बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है। मतलब इस तरह किसी को बोला, किसी ने उसमें हामी भरी, वो है क्या वो सब जान रहा है। अब मतलब ये जमीन, अभी मैं हूँ, ये जमीन मेरी नहीं है, ये आप जान रहे हो, लेकिन जब आपको पूछा तो आपने कहा कि नहीं ये इनकी है। किसी के बारे में पूछा है तब भी उसमें हामी भर ली, जबकि हम ये जान रहे हैं कि वो गलत है, वो झूठ है, लेकिन फिर भी उसमें हमने क्या किया, झूठी साक्षी दे दी अपनी। झूठी हामी भर दी। ओके सा। हाँ। ओके। इत्यादि झूठ बोलने का पचकांड जावल जीवाय दुविहम तिविहणम, जीवन पर्यंत 2 करण 3 योग से, न करूं न कराऊं मन वचन काया से। एवं दूजा स्थूल वृषावाद विम्नव्रत के पंचैयारा, मतलब दूसरा स्थूल जो है वृषावाद यानी कि झूठ बोलना, उसको त्याग करने के लिए जो 5 अतिचार हैं वो जानने योग्य हैं किंतु आचरण करने योग्य नहीं। मैं उनकी आलोचना करता हूँ। वो कौन से हैं? सहसा बक्काणे। सहसा बक्काणे यानी बिना विचारे यकायक झूठ बोलना। रहस्य बक्काणे, गुप्त बातचीत करते हुए पे झूठा आरोप लगाना। सदार मंत भय, स्त्री पुरुष का मर्म प्रकाशित करना। मोसो वैसे, झूठा उपदेश देना। कुड़ले करने, झूठा लेख लिखना। तो ये 5 अतिचार हैं दूसरे अणुव्रत के, जो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में स्कूल में किए थे। तो उसको ज्यादा अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर फिर भी अगर कहीं लग रहा है तो प्लीज बोलिए, तो मैं वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बोल दिए जी, समझा दीजिए। जी। बिना विचारे यकायक किसी को छूट मतलब किसी पर दोष लगा देना। किसी ने कुछ बोला है, हमने कहीं और से सुना है, और हमने क्या किया, तुरंत उसने कहा ऐसा कि हाँ हाँ उसने तो ऐसे ही किया होगा। उसने किया नहीं किया हमको पता ही नहीं है, लेकिन हमने तुरंत ही झूठ बोल दिया। कहीं 2 लोग बात कर रहे हैं, गुप्त बातचीत करते हुए झूठा आरोप लगाया हो, यानी कि 2 लोग बात कर रहे हैं, कि हमें क्या लगे वो हमारे लिए ही बात कर रहे हैं, तो मेरी हमने बात तुरंत कह दिया ये देखो ना कि भाई ये मेरी बात कर रहे हैं, देखो तो मेरे आते चुप हो गए। ये एक जनरल भाषा में हम अपने ऊपर लेकर उसको समझ सकते हैं कि अपन जनरली क्या करते हैं, ये अपन जनरली अपने साथ क्या होता है। सदार मंत भय, स्त्री पुरुष का मन प्रकाशित करना। स्त्री और पुरुष के जो इंटरनल कोई भी बात होती है उसको अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर करना, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। ऐसा करने पर आ, एक दूसरे की बात जब सामने आती है तो उसमें गलानी होती है और बात मृत्यु तक पहुंच जाती है। जैसे किसी ने जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनकी कोई बात गुप्त है, उनमें से अगर कोई बात बाहर आ गई, और वो बात जब मतलब अगर स्त्री की या पुरुष से, ये पुरुष की स्त्री से अगर वो बात बाहर आती है, वापस जब उनको वो बात पता लगती है कि भाई आपने ऐसा किया, तब वो क्या उनको गलानी होगी कि यार ये तो हमारी बात थी, बाहर कैसे आई।
और कहीं ऐसी गलनी भी हो सकती है कि वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार किसी की भी कोई भी स्त्री पुरुष का कोई भी मन प्रकाशित नहीं करे, किसी की कोई भी बात हो ना, यहाँ स्त्री पुरुष का स्पेशली लिया गया है, बाकी जनरल सी किसी की भी कोई बात होती है, अगर किसी ने अपने को, अभी जैसे मैं हूँ, मैंने अगर विश्वास करके अगर आपको कुछ बताया है कि भाई ये मेरी लाइफ के सीक्रेट्स हैं, ठीक है, यही बात अगर आप किसी और को बताओगे कि नहीं ये आशा जी का सीक्रेट है, लेकिन जब मुझे पता पड़ेगा वो सीक्रेट किसी को बताना ही नहीं था, लेकिन मेरा मन था, मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, अगर वो मुझे बताता है कि तुम्हारा ये सीक्रेट था, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब मिलते हैं तब वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब उस बात को कहकर, तो वो जब फील आता है, उस फील के कारण अगर बंदा डिप्रेशन में जाता है तो वो कुछ भी कर लेता है। ओके सर, क्लियर मैटर? जी। जी। नेक्स्ट है झूठा उपदेश दिया हो, यानी कि कोई भी काम जो धर्म के विमुख हो उसके लिए उनको आगे बढ़ा दिया हो, उनको उपदेश दिया हो, झूठ है, सच नहीं है, झूठ है, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं, फिर क्योंकि वो आगे से आगे उसकी पालना हो रही है। नेक्स्ट है कुड़लेह करने, यानी कि झूठा लेख लिखा हो, किसी को भी ऐसा मतलब झूठ लिख दिया, लिख के दे दिया हो। अभी जैसे है कि किसी ने कहा हो कि ना भाई मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, ठीक है आप के दे दो, जबकि अपने को पता उसने किया है, सिर्फ उसको बचाने के लिए हमने क्या किया, एक लेटर लिख के दे दिया। तो इस तरह झूठा लेख लिखा हो, तो जो मैं दिवसी अय्यारो कहो तस्मिच्छा में, जो मैंने दिवस संबंधी अत्याचार किए हो वो पाप मेरे निष्फल हों। ये सदारमत भय का मतलब क्या हुआ? सदा मंत भय, स्त्री हाँ, पुरुष का मर्म प्रकाशित करना। हाँ, ओके सर, हाँ। जो अभी बताया ना कि स्त्री पुरुष का कोई भी अपनी गुप्त बात होती है उसको किसी और के सामने प्रकट करना, स्त्री पुरुष का मर्म प्रकाशित करना। ओके सर, जी। नेक्स्ट चलिए आगे। नहीं वो आप बोल के देखो ना। सेकंड में हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं कोई नहीं बोल रहा, वैसे पीछे से बैक वो आ रही थी किसी को। ओके सर, नेक्स्ट तीसरा, सेकंड तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। नहीं। नहीं है, पक्का आगे चलें। हाँ। चलिए। पचकान करने हैं हमारे 12 साल कंप्लीट होंगे ना, उसके साथ पचकान की तैयारी करना, अच्छे से समझो उसको, विचार करो। जिस दिन 12 अणुव्रत कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद पहले हम 12 व्रत ग्रहण करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ओके सर, जी। नेक्स्ट जी। तीसरा अणुव्रत लाओ, अदीना दानाओ विरमणम, खाद खान कर, गांठ खोलकर, ताले पर कुची लगाकर, मार्ग में चलते हुए को लूट कर, पड़ी हुई ध्यानाती वस्तु चोरी की भावना से लेना इत्यादि मोटा अर्थदान का पचकांड, सगे संबंधी, व्यापार संबंधी तथा पड़ी निभ्रमी वस्तु के उपरांत अत्तादान का पचकांड, जावत जीवाय दुविहम तिविहीणम न करेमी न कार्वेमी, मनसा वैसा कैसा, एवं तीजे स्थूल अदतादान विम्र व्रत के पंचय्यारा जानियवा न सामर्यवा तमजाते आलोम, तिन्ना हड़े तक्कर पाओगे, विरुद्ध रचाई कमे, कुड़ तुल कुड़ माणे, तपड़ी रुक ववहारे, तपड़ी रुवक ववहारे, जो में देवसियो अय्यारो कहो तस मिच्छामि दुक्कडम। अदतादान का मतलब क्या पढ़ा था हमने? चोरी करना, चोरी, बिना पूछे लेना। बिना पूछे किसी की चीज लेना। जी, बिना किसी के दी हुई किसी भी चीज को लेना चोरी कहलाता है। ठीक है, तो तीजा अणुव्रत सुलभ अधीना दानव विरमण, यानी कि ऐसी जो चोरी है उसका त्याग करता हूँ, उसे निवृत्त होता हूँ। खाद खान कर, यानी कि दीवार में सेंध लगाकर, ये चोरी के टेक्निक्स कि भाई कौन सी चोरी को यहाँ बताया गया है
तो जैसे दीवार में सेंध लगाकर, मतलब दीवार में पीछे क्या बोलते हैं ना, गुप्त दरवाजा बनाकर ऐसे क्या उसमें सेंध लगाई, उसके बाद में मतलब जब कोई नहीं है तो घर में उस दरवाजे से आकर चोरी करना, गुप्त क्या बोलते हैं ना, किसी भी प्रकार से अंदर जाने का रास्ता बनाना गुप्त रूप से, घर में घुसना। घर में घुसना। खाद खान कर, खाद खान कर यानी सेंध लगाना ताले पे कुंजी लगाना, वो ताले पे चाबी लगाना। तो अलग है। नहीं, वो अलग है सर। अभी तो बताया था खाद खान कर। सेंध लगाना। हाँ सर, तो वही तो वापस रिपीट ही कर रही हूँ मैं। सेंध लगाकर मतलब चोरी करना। चोरी करो। गांठ खोलकर यानी कि किसी की भी चीज, अभी तो गांठ वाली बात है, अभी तो सीधा वही होता ना, किसी की गठरी कहीं रखी हुई है जी उसके और गांठ उसको खोलकर मतलब उसमें से चीज लेना बिना पूछे। नेक्स्ट है ताले पर कुची लगा कर। ताले पे चाबी लगा के खोलना, जी। डुप्लीकेट चाबी मार्ग लगा में कर। मार्ग में चलते हुए को लूट कर, यानी कि कोई मार्ग में चल रहा है उसको लूटना, जैसे डाकू करते हैं ना, अपन ना सर को अपन क्या खिला सकते हैं यार, और इसके अंदर? ऐसा। हाँ, सलाद तो इतना ही है, फ्रूट कुछ नीचे से एप्पल मंगा दे क्या? हाँ, ये नीचे है ना, रेस्टोरेंट से एक एप्पल। तो खाद खान कर यानी दीवार पर सेंध लगाना, गांठ खोलकर यानी कि गठरी की जो गांठ खोल के बिना पूछे किसी की वस्तु लेना, ताले पर कुची लगाना, और मार्ग में चलते हुए को लूटना, मतलब मार्ग में कोई जा रहा है उसको लूटना, यानी कि जो चोर डाकू करते हैं वो। पड़ी हुई ज्ञानाती मोटी वस्तु जान कर लेना, मतलब किसी की मोटी वस्तु है वो जानकर किस ले लिए, मतलब किसी के अधिकार की वस्तु है उसके बावजूद भी हमने वो चीज उठा ली है। ओके सर। जी, तो इसका यही निधर्मी मतलब यानी हुआ ना, जैसे शंका से, जैसे किसी की वस्तु पड़ी है, हमें पता है कि ये उसकी है, फिर भी हमें उसे ना बता के अपना उठा ले चुपचाप। हाँ उठा के अंदर रख ली। हाँ, अगर किसी उसके की है या नहीं है, अगर अपने को कोई भी चीज अगर पड़ी हुई मिली है ना, जी, जहाँ शंका भी है हमको कि तब भाई भी यार जी। ये वस्तु किसकी है, लेकिन हम्म, अगर वहां है कि पहले तो देख लो कोई है, नहीं है तो क्या करना है, उसको उठाकर किसी के पास, क्योंकि वो अपनी नहीं है इसलिए हमारे अधिकार में नहीं रख सकते जी। हम ढूंढे कोशिश करें कि जिसकी वस्तु उस तक पहुंचे, और नहीं हम्म, पहुंचने पर क्या करेंगे, हम अपने पास रखेंगे उसको, दान कर देंगे। दान कर देंगे, नहीं, या वैसी जगह पहुंचाएंगे ताकि वो वस्तु जिसके पास है उसके पास पहुंच जाए। जो पता ही नहीं होगा तो कैसे पहुंचाएंगे? पुलिस हमें स्टेशन में पता दे नहीं है। सकते हैं। हाँ हम्म, हमें पता नहीं है ना, लेकिन हाँ पुलिस स्टेशन तो ऐसी जगह है ना कि वहां अगर मेरी कोई चीज खो गई है तो मैं क्या करूंगी उसको ढूंढने के लिए, कहीं ना कहीं तो उसी जगह जाऊंगी वापस, या फिर है ना अगर कोई बड़ी चीज है तो पुलिस स्टेशन जाऊंगी कि मेरी ये वस्तु खो गई है, छानबीन तो होगी, मिलेगी तो सही। आजकल तो वहां पुलिस तक वाले पहुंचे ज्यादा, क्यों? और कोई तो दे देगा, पुलिस वाले तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। आजकल तो अपोजिट हो रहा है। हम अपने भाव देखेंगे सा। नहीं नहीं, वो तो देखेंगे, वो तो फिर बिल्कुल ही बस नहीं वो देंगे। देखो, हमारा ऐसा है कि अगर उस चीज को अपन रखेंगे तो अपने पास भाव क्या आएंगे, अपने पास तो अगर गलत चीज ही आएंगे। यूजफुल हुई चीज तो अपन क्या हम्म, कहेंगे, अरे यार चलो अपने ही काम आ जाएगी, जाने तो ना, क्या करना है। हम्म। तो राग देश बढ़ सकता है ना वहां पे। हाँ वो तो है, मतलब वो भी गलत है, पुलिस वो वाले भी क्या गलत हो करेंगे, रहा छोड़ेंगे ना, पुलिस वाले क्या करेंगे, उसके अपने है। को कोई लेना देना नहीं है, अपने भाव क्या थे भाई, जिसकी चीज है उसके पास पहुंचे। आपने तो अगर वहां दे दी कि भाई ये जिसका होगा वो यहाँ आके ले जाएगा। बस, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते सारे ही पुलिस वाले होंगे, ये भी नहीं कह सकते कि भाई जिसकी है उसके पास पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम पहले अपनी कोशिश कर ले, नहीं हो रहा है तो ऐसी जगह पहुंचाए कि वो चीज उन तक पहुंच जाए। जी। जी। ओके सर। हम्म, तो किसी के अधिकार की वस्तु इस तरह उठाना, लेना या अपने पास रख लेना, ये चोरी
में आता है। हम्म, सगे संबंधी यानी कि परिवारजनों की कोई भी वस्तु बिना पूछे लेना। और व्यापार संबंधी यानी व्यापार में जो हम चोरी कर लेते हैं। तो इस तरह जावत जीवाय जीवन पर्यंत 2 करण 3 योग से तीसरे स्थूल मतलब तीसरा जो अणुव्रत है 2 करण 3 योग से ही मतलब उससे निवृत्ति होती है। ठीक है। उसके भी 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। पहला तन्नाहड़े चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो। ठीक है। तकर पाओगे चोर को सहायता दी हो। विरुद्ध रचाई कम्मे राज्य विरुद्ध काम किया राज्य हो, विरुद्ध काम किया हो। कुड़ माने कुड़ तुल कुण माने वस्तु में मिलावट किया हो, कूड़ा तोलमाप किया हो। कपड़ी रूप हवारे वस्तु में बेल समील की हो। पहले माप ऐसा उसके बाद में वस्तु में बेल देखते समील। हैं। ठीक है। ओके। तो इस तरह का कोई सा भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें चोरी अतिचार है। लगती है। वो अतिचार है और अतिचार हमें लगते हैं तो हमारे व्रत में दोष लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि अतिचारों को अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो हमारा व्रत भंग भी हो जाता है। किसी भी चीज में शंका रखकर किसी की भी चीज है चाहे अपना बिजनेस है चाहे घर है बाहर है किसी की भी वस्तु उठा लेना बिना पूछे बिना परमिशन से उसको करना वो सब चोरी में आता है। ओके जा। जी जी तो सर, मेरा डाउट। एक डाउट है। हाँ ये सर। व्यापार संबंधी और रास्ते में पड़ी हुई वस्तु का अगार मतलब? अगर तो मैंने बोला ना अभी जैसे आपने सब जगह ढूंढ लिया यार ये वस्तु किसी की है किसी की है किसी को है लेकिन आपको मतलब वो बंदा मिला ही नहीं। ठीक है। आपने कोशिश की पुलिस चौकी भी ले जाए लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि आप अपने पास ही रखो अगर हमारे पास कोई आएगा तो हम आपके पास भेज देंगे। ठीक। तो वो हमने बिना पूछे ही किसी की वस्तु ली है ना। हम्म तो वो अगर हमारे पास है तो वो आगार ही हो गया ना। क्योंकि हमारे हम्म जो भाव थे हमने जो व्रत आचरण किया कि हम बिना पूछे किसी की वस्तु लेंगे ही नहीं तो हमने ली नहीं। लेकिन हमने हम्म रास्ते से उठाई क्योंकि वो भी इसी व्रत में आता है। हम्म लेकिन हमने अपनी कोशिश की है कि जिसकी वस्तु है उस तक पहुंचाई जाए उसकी परमिशन ले ली जाए। लेकिन नहीं हम्म हुई उनको देने के भाव से हम उसको अपने पास रख रहे हैं कि भाई जब भी मौका पड़ेगा अगर वो बंदा आएगा तो उसको वो चीज देनी है। ठीक है। ओके सर। हाँ ओके सर। और व्यापार संबंधी में बहुत सारी चीजें हो जाती है। बहुत मतलब जानते समझते भी व्यापार में तो झूठ वाली चोरी लगी ही जाती है। वो तो लगती है, फाइनल है उसमें। क्योंकि उसके अंदर लेकिन मर्यादा हो जाए ना तो उस चीज को भी अपन उससे भी अपन बच सकते हैं। क्योंकि व्यापार बहुत कर रहे हैं मुश्किल है, ना। बहुत मुश्किल है है? व्यापार में बचना बहुत मुश्किल है। कोशिश कर सकते हैं मर्यादा कि हमसे, मर्यादा। हाँ मर्यादा कर हम सकते हैं मतलब इतना सा। हमारे इसमें किसी भी चीज से हम बच नहीं सकते हैं तो किसी भी चीज का पूरा पाप लगे ये जरूरी नहीं है हम हाँ मर्यादा कर सकते हैं। जी। तो मर्यादाओं को ध्यान में रखेंगे ना अपन मर्यादा करेंगे। अभी अपनी किसी चीज का बिजनेस है। ठीक है। अपने को पता है जाते हैं बैठते हैं इतना काम अपने को रोज करना ही होता है। और लमसम इतने झूठ अपन रोज बोल ही जाते हैं। मतलब व्यापार करने अब कोई कैसी भी चीज है लेकिन हम तो जो चीज बेचेंगे उसको यही कहेंगे ना कि ये लेकिन हम वो व्यापार कर रहे हैं। और व्यापार के लिए अपन ऐसा मतलब क्या बोले ना अपनी आजीविका चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। उचित नहीं है लेकिन फिर भी हम कर तो रहे हैं ना। लेकिन उसकी मर्यादा कर सकते हैं कि भाई जैसे आज मेरा ये बिजनेस है इसमें मैं दिन भर में इतने झूठ बोलने पड़ते हैं मुझे बोलती हूँ मैं। तो इतने झूठ से ज्यादा नहीं बोलूं तो बाकी झूठ से तो आप बच सकते हो बाकी चोरी से आप बच सकते हो। कि भाई इतना है इतनी चीजें इतनी चीज पे इतनी चोरी हो सकती है इससे ज्यादा नहीं करूं। तो इन सब चीजों की एक्चुअल क्या मर्यादा जब कर ले में ना तो इन सब चीजों से हम बंध जाते हैं। बन के बोले तो एक सीमित जब हो जावे ना तो हम बहुत सारे पाप कर सकते हैं। ओके सर। जी जैसे आपने इससे संबंधी का कैसे पूछा तो बचेंगे भाई अपन? सॉरी। ये चोर की चुराई वस्तु लेना चोर को सहायता देना इससे कैसे बचेंगे अपन जानते ही नहीं वो चोरी करके लाया है और बेच रहा है।
कैसे नहीं जानते ना? चोर की चुराई वस्तु ली हो, मार्केट में जिस चीज की कीमत 1000 है, 1000 रुपए है, अगर वो आपको 200 में मिल रही है तो कैसे मिलेगी बताइए मुझे? चोरी का सामान होगा वही मिलेगा ना। हम क्या सोचते हैं कि चलो यार इतनी सस्ती में मिल रही है, चीज तो सेम टू सेम ही है। हम जैसे अपन लेडीज, अपन मार्केट में गए, शॉप पर देखा है साड़ी है, सेम टू सेम साड़ी अपन ने अपने को वैसी है छोटी दुकान पे रोड पर मिली, तो अपन क्या करेंगे, और यार ये साड़ी वहां देखिए यार 5000 की है, ये तो 500 में ही दे रहा है, क्या करोगे, लोगे या नहीं लोगे? तो जरूर लेंगे लोग। लेंगे ना। तो वो है चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो, क्योंकि वो तो चोरी करके लाया होगा ना। और हम नहीं लेने का क्या फायदा बताइए? अब आपने कहा कि भाई चलो हमने तो नहीं ली, लेकिन फिर भी वो कर तो रहा है, और हम लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? अगर हमने खरीदी तो उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना? उसको बढ़ावा मिलेगा कि यार चलो अपन ने, मैं 10 लाया, 10 ही बिक गई, अब और ज्यादा चोरी करनी है, ताकि और अपने को क्या, पैसा तो अपना लग ही नहीं रहा है। अपने तो अगर 500 में बेच रहे हैं तो भी एक साड़ी के 500 मिल रहे तो क्या नुकसान हुआ? हाँ, तो कई इस जगह तो चोर तरह बाजार लगते भी हैं। बिल्कुल सा कई जगह चोर बाजार लगते हैं, सस्ते में सामान आते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि पूरा मार्केट जो लगता है ना, जो उसको चोर बाजार के नाम से जानते हैं, वहाँ क्या होता है कि जब है ना ट्रांसपोर्ट का मतलब सामान जब इधर उधर जाता है ना, तो वहाँ बिल्टियां विल्टियां होती है, तो वहाँ चीजें क्या है कि जब्त कर ली जाती है। पुलिस गाड़ियां जब्त कर लेती है अगर पेपर्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो जब जब्त कर लेते हैं तो सामने वाला बंदा छुड़ाएगा तो ठीक है, लेकिन जब पुलिस लेके जाती है ना, तो वो ही सामान वो बहुत सस्ते दाम में वहां बेच देती है। मतलब जिसका सामान है उसके पास नहीं है, जो बेचना चाह रहा है उसके पास नहीं है, उस तीसरे पर्सन ने उस पूरी मतलब गाड़ी के पूरे सामान को जब्त कर लिया, और वही सामान वापस उन्होंने सस्ते भाव में पूरी पूरी गाड़ी से लॉट किसी को दे दिया। कहते हैं ना ये सामान इसने लॉट में उठाया है, लॉट का सामान है इसीलिए सस्ते में है। तो ये सब कारण बन जाते हैं उनके। इसी आगे के से लिए क्या है, अपने जी एक बार मेरे यहाँ एक आया था एप्पल की पेटी लेके। जी तो सॉरी साहब की आवाज नहीं आ रही है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई बाजार में तो ये भाव चल रहा है, तो इतनी सस्ती कैसे दे रहा है? हम्म तो मैंने कहा तू चोरी करके तो नहीं लाया ना, मंडी से कहीं उतार के ले आया हो पेटी? हम्म तो वो बोलने लगा नहीं 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 नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेनी भाई, ले जा तू। उसके बाद वो कभी आया नहीं। मतलब उसको ये समझ में आ गया कि ये जो बंदे हैं वो जागरूक हैं, अगर चोरी की भी है तो वो नहीं लेंगे। दूसरी बात है कि वो आगे वापस पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि ये बंदा चोरी का माल बेच रहा है। हाँ, तो इसमें एक्चुअल में क्या अपने को ही सावधानी रखनी पड़ती है। अपन जैसे बोलते हैं ना कि भाई एक इंद्रिय जीव जो है, अगर अपन यत्न रखेंगे तो जीवों की हिंसा से बचेंगे, क्योंकि हम पूरी तरह हिंसा से बच नहीं सकते, लेकिन हम यत्न तो रख सकते हैं ना। यत्न रखें तो काफी हद तक हम बच सकते हैं। तो वैसी ही चीज यहाँ पर है कि हम सावधानी रखेंगे तो इन दोषों से हम बच सकते हैं। इनको ये जानने योग्य है, आचरण करने योग्य नहीं है। तो अपन जानेंगे कब इनको, मतलब आचरण में कब आएगा, जब अपन इनको जानेंगे। अगर आपने जाना ही नहीं है कि चोर की चुराई वस्तु ली हो, हम तो लेते ही नहीं है, तो हम तो वैसे भी ये काम करते ही नहीं है। तो क्या अपने को पता है अपन जो ये कर रहे हैं शॉर्ट में कम में जो मिल रही है अपन ले रहे हैं, क्या हमने छानबीन की है उसके? अगर हम छानबीन नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने व्रत में दोष लगा रहे हैं। ओके सर, जी सर। आज यहीं पे रखते हैं। 3 कंप्लीट हो गए, एक साथ करेंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट बारी हमारे पचकांड वाले पार्ट की। तो कितने पार्ट हो गए हमारे पचकांड वाले? क्या बात? एकल ठाना तक हो गया ना? एकल ठाना तक हो गया था जी। एक क्वेश्चन था, सॉरी सर मैंने भी वापस पूछा नहीं था और दिमाग में नहीं रहा मेरे, अभी भूला था तो याद आया। ये एकल ठाना जो अपन कंफ्यूज हो रहे थे, उसका किसी ने अगर पूछा हो तो प्लीज बता देंगे। एकल ठाना एक ही जगह बैठ के पानी पीना खाना। मतलब एकल ठाना में ये चौबियार ही होगा क्या? एक ही आसन में पानी एक ही जगह पियेंगे तो चौबियार ही होगा ना।
नहीं, लेकिन अभी जैसे हमने जो पाठ पढ़ा उसके अंदर एकासन और एकल ठाना का जो अंतर था, वो 2 अंतर है इसके अंदर कि भाई एक तो है गुरु अब्बू ठाणेनम, सॉरी आउटन पसारेणम, यानी कि एकासन के अंदर हम पैरों को फैला सुकड़ा सकते हैं, लेकिन एकल ठानम में नहीं कर सकते। मतलब एकल ठानम में एक ही आसन पर बैठते हैं, हाँ ठीक है ना, क्योंकि पचकाण में दोनों में ही तिविहार ही आया है, दोनों जी ही पचकाण तिविहार ही है। इसका मतलब हम पानी यूज कर सकते हैं बाद में। अगर किसी की जानकारी है तो बताइए सामने, जितना था वो एक्चुअल में क्या वापस पूछा, लेकिन स्लिप हो गया था दिमाग से। खाना में पानी नहीं पी सकते वापस, क्योंकि वो तो एक ही आसन में बैठ के खाना रहता है, एक ही आसन में पूरा रहता है, तो पानी कैसे पिएंगे उसमें? तो यहाँ तिविहार क्यों है? अगर हम ऐसा कर रहे हैं मतलब खाना और आसन में जो फर्क क्या है, क्योंकि एक आसन में देखो हम पैर सुकड़ा रहे हैं, पैर फैला रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा अपन नहीं कर रहे हैं। पी यार, वो तो पानी पी रहे हैं ना, एक जगह बैठ के वो पानी तो वो टाइम पे तो पी रहे हैं ना, एक तो खाना एक में। आसन में भी तो पी रहे हैं, क्या अपन एक आसन में पानी नहीं पीते हैं? पीते हैं। बाद में भी पीते हैं काशन में तो। लेकिन अपने तिवियार और मतलब चौवियार पीने का की मतलब क्या चीज। है, पहले ये बताइए मुझे। तिवियार और चौवियार पीवीआर का और मतलब क्या? पीवीआर में पानी पीते हैं, चौवीआर में पानी नहीं पीते हैं। हाँ, तो लेकिन अपन जो पाठ पे है ना, अभी पचकाण का जो हम पाठ कर रहे हैं ना, उसमें दोनों ही पाठ में तिवियार ही आया है। जी कहीं चौवियार लिखा हुआ है? एकल ठाने के पाठ में चौवियार लिखा हुआ है क्या? नहीं। नहीं तो वो तो है ही ना, हम खाना खाएंगे तो बाद में पानी की जरूरत तो हम तो होती है ना। नहीं, लेकिन तिवियार और चौवियार का मतलब क्या हुआ फिर? पानी पीना और पानी नहीं पीना। देखिए, तिवियार में असनम असनम खाइमम साइमम, ठीक है, और मतलब पांडम को छोड़ा, यानी कि अपन पानी पी सकते हैं। ये थोड़ी कहा गया कि एक ही बार पीना है या आप बार बार पी सकते हो, ऐसा कुछ है? पता नहीं। नहीं। ओके सा, मैं वापस नेक्स्ट क्लास में याद रख के लिखती हूँ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं। अपन आगे चले। नवकारसी, पोरसी, दो पोरसी, एकासन, एकल ठाना और आयमिल, ये कंप्लीट हो गए हो थे गए थे। हमारे। हाँ। जी, आज उपवास। अब इसको यहाँ पर भी समझेंगे हम, क्योंकि यहाँ चौवियार उपवास भी है और तिवियार उपवास भी है, दोनों के पचकाण के पाठ अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है ना। हाँ। तो पहले अपन चौविहार पचकाण, चौविहार उपवास जो करते हैं उसके पचकाण का पाठ पढ़ रहे हैं। उगे सूर्य अबत्तम पचक्कामी चौवी हम्पी आहारम असनम पांडम खाइमम साइमम अणथना भोगिणम सहसा कारणम पैठावणिया कारणम महता कारणम सब समय वत्या कारणम भोस्रामी भोस्रामी। यानी कि उपवास के पाठ में 5 आगार होते हैं। चौविहार उपवास में चौविहार यानी कि असनम पांडम खाइमम साइमम, इन सबका चारों हार का त्याग होता है। जी, इन चारों आहार का त्याग होता है, यानी कि जो हम उपवास कर रहे हैं उसमें हम पानी भी यूज नहीं करते। नहीं करते हैं। तो इसमें 5 आकार है। अणत्था भोगणम, सहसा गारणम, परिठा वनिया कारणम, मेहता कारणम, सब समय वत्या कारणम। आगार लमसम सब कंप्लीट हो गए हैं हमारे, एक ही आगार बाकी है शायद, इसके अलावा टोटल कंप्लीट हो गया अपना। जी, पीवीआर अ, उपास में फिर टीवीएमपी बोलते हैं। जी, बस वो उतना ही डिफरेंस है, दोनों ही पार्ट के अंदर 5 ही आगार है। सिर्फ अगर तिवियार उपवास कर रहे हैं तो हम तिविहम्पी बोलेंगे, और चौवियार कर रहे हैं तो चौवियम्पी बोलेंगे। जी। ओके सा। तो उगे सूर्य अब्बट्टम पचक्कामी तिविहम्पि आहारम असनम खाइमम साइमम अणत्था भोगणम सहसा गारेणम वैठावणिया गारेणम महत्ता गारणम सव्व समाहि पत्या गारणम भोस्रामी। ओके सा। यहाँ आगार वही है पुराने वाले, इसलिए वापस से नहीं कर रही हूँ।
अपन पीछे चलेंगे तो एक बार पूरे ही पार्ट कंप्लीट करके एक बार पूरे ही आगार का मीनिंग वापस कर लेंगे। जी। नेक्स्ट है दिवस संबंधी चरिम। चरम दिवस चरिम पचखामी चौविहंपि आहारम अस्नम पानम खाइमम सैमम अणथा भोगिणम सहसा कारणम महत्ता गारणम सवे समय वत्या गारणम वो श्रामी। इसमें 4 आगार होते हैं, लेकिन अब मुझे ये बताइए दिवस चरिम का मतलब क्या है। मतलब जो दिन के एक पहर पहले ही हम सब चीजों का त्याग कर देते हैं तो उसका दिवस संबंधी। एक पहर पहले। हाँ नहीं, नहीं, जब एक जब पहर नहीं, एक 48 मिनट पहले। हाँ, 1 घंटे पहले, दिन डूबने से 1 घंटे पहले जो त्याग कर देते हैं हर पानी का, वो दिवस चरिम। जी, 48 मिनट पहले। यानी कि नवकारसी और दिवस चरिम का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बोले तो नवकारसी सूर्य कोई उदय आधा के घंटा 48 पहले भी मिनट के कहते बाद हैं। आती है। कम से कम 48 मिनट तो है सा, हम्म। मतलब नवकारसी 48 मिनट सूर्योदय के 48 मिनट के बाद आती है। हाँ और हाँ। दिवस चरिम जो है वो सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले किया जाता है। हम्म। ओके सर। जी। आगार इसमें 4 है, अणथा भोगणम सहसा कारणम मेहता कारणम सवे समय वत्या कारणम। यहाँ तक कंप्लीट है। कंप्लीट है दीदी। इसमें आयम्बिल में अब उठ, ये गुरु अब उठाने नाम नहीं है, तो गुरु भगवान जब पधारे तो इसमें नहीं उठ सकते अपन आयम्बिल करते समय? नहीं सा नहीं कर सकते, एकाशने में ही कर सकते हैं बस। एकासने में उठ सकते हैं। हाँ, एक आसने एकाशना में में है ही और उठ एक सकते खाना हैं। में है। हम्म। आंबिल में आसन पे बैठ के बैरा सकते हैं। आयमिल में अपन बैठे हैं, अपन ने भोजन ले रखा है, हमारे साथ पधार गए, तो आप वही मानसा को मध्यम में करके जो भोजन आपके पास पड़ा बहरा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। मतलब बैठे बैठे ही वहीं पे, मतलब हिल भी नहीं सकते वहां से। जी। ठीक। ओके सर। नेक्स्ट है अभिगहम पच्छकामी, अभिग्रह का पच्छकाण। अभिग्रह कब करते हैं? जैसे मन में हम ये ठान ले कि आज मुझे ये चीज मिलेगी तो मैं आहार वो खाना खाऊंगी, मतलब नहीं तो मेरा पचकाना है। जी। किसी भी और चीज का मतलब वो कर लेना, मन में सोच धारणा कर लेना हम्म। कि आज गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे तो मैं पारणा करूंगी या खाना खाऊंगी। अभिग्रह। जी। आ, जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दीजिए। जैसे जैसे कि मतलब कोई पालना कर रहा है तो उसने ये सोच लिया कि मुझे मतलब इस व्यक्ति के हाथ से ही मतलब पहले पालना करना, जब तक वो व्यक्ति नहीं कराएगा तब तक मैं नहीं करूंगा। जी। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने तेरा अभिग्रह किया उसको था हाँ, 13 बुलों चंदन का, बाला ने करवाया था तो पारणा। वो जब पूरा हुआ तब उन्होंने पारणा किया था। 13 बोलो का था। ठीक है। अभिगहम अभी भी महाराज पच्छकामी। साहब लोग अभी भी महाराज साहब करते ही है ना अभिग्रह करके। हाँ सा करते, महाराज साहब की श्रावक श्राविकाएं भी करते सभी हैं। कर सकते हैं, कोई भी कर जब लो। बड़ी तपस्याएं चलती है, या कभी ऐसा होता है कि आज ये करना है, ये जब तक नहीं होता है तब तक हम ये काम मतलब ये नहीं करेंगे। जैसे हाँ अभिग्रह है तो कभी भी किया जा सकता है, श्रावक श्राविकाएं साधु साध्वी कोई भी कर सकते हैं। हाँ। अभिगहम पचकामी चौविहंपि आहारम अस्नम पानम खाइमम सैमम अणथा भोगणम अणथणा भोगणम सहसा कारणम मेहता कारणम सवे समय वत्या कारणम भूश्रमी वाश्रमी। अभिग्रह जब करते हैं तब चारों आहारों का त्याग होता है। जी। ओके सा। जी। हाँ। जी। नेक्स्ट एंड लास्ट पचकाण के पाठों में ये आखिरी पाठ है अपना, निवि का। निवि निव्वीगईयं पचखामि अणथणा भोगिणं सहसा गारणं लेवालेवेणं गित्ति संसिठेणं उक्खित विवेकेणं पडुच मक्खिएणं महत्ता गारणं सब समय वत्या गारणं भूसरामी। इसमें कितने आकार होते हैं? इसमें कितने आकार होते हैं मन देख रहा है। निवि में? हाँ 8 8 होते हैं सर। सही गया। हाँ सा।
निवि में तो जो 8 हाँ, आगार होते हैं, इसके अंदर एक ही अश्विन को आगार है जो नया है। मैं लेने पड़ुच मक्खी एणम, जिसका इसकी मिट्टी कोष्टक तो में भी मिठाई में नहीं आ पैठा वन्या शक्कर नहीं गारणम दे खाओगे दूध रखा में, है। फिर चाय में कॉफी में शक्कर नहीं पीओ। प्लीज पीछे वाले म्यूट कर लीजिए, साथ सबको डिस्टर्ब होता है। पड़ पड़ुच मक्खी एणम, उसका मीनिंग होता है भोजन बनाते समय जिस रोटी आदि पर सिर्फ उंगली आदि से घी लग जावे, मतलब रोटी बना रहे थे कहीं और लगा था, वो घी उंगली में रह जाए और उस पर लग जावे और विज्ञ हो गया हो, तो ऐसी वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये भी साधु संतों के लिए ही है। पैठा वन्याकरणम भी वही था ना, तो ये भी पैठा वन्याकरण जैसा ही है। क्योंकि अगर लग हमारे विज्ञ कोई सा भी है कि किसी भी आईमिल वाली किसी भी चीज पर अगर टच हो जाए वो हमारे से ले सकते हैं, तो वैसा ही नीवी में है कि वो मतलब ग्रहण कर सकते हैं गवेषणा करके। तो निवि के अंदर भी 8 आगार हैं। अणत्ताभुगणम, सस्यकरणम, लेवालेवेणम, कित्थ संसिकेणम, उक्कित विवेकेणम, पड़ुच्च मक्खी एणम, मेत्तागरणम, सव्य समय व्यत्यागरणम, वो श्रमी वो श्रमी। तो इस प्रकार पचकांड के पाठ कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो पहले हम एक बार इसके आगार को वापस से देख लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने वाले पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पढ़ने वाले पार्ट ये जो जो पचकांड हमने किए हैं उनको कैसे पारे जाएं, प्लस संवर पोषक जो हम लेते हैं उसके पार्ट कौन से, मतलब कैसे हमको लेने चाहिए, कैसे हमको पारने चाहिए, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी। तो अब कुछ आंसर करेंगे। अनतना भोगेणम मतलब क्या होता है? प्रत्याख्यान लेने के बाद सर्वथा भूल जाना या असावधानी से कुछ खा पी लेना। आप सब क्लास में है ना? हाँ जी। हाँ आप लोगों ने बोला था कि आप पूछेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हम कितना हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर मैंने ये पूछा है और आपने आंसर नहीं किया, इसका मतलब आपको आया ही नहीं है। साहिक ध्यान में नहीं है। ऐसा मैं बोल रही हूँ कि अपन आकार को एक बार वापस देख लेते हैं। ऐसा मैंने स्टार्टिंग का पहला ही पूछा, अगर वो भी अगर ध्यान में नहीं आएगा तो अगर मैं बीच में से पूछूंगी तो मुश्किल हो जाएगी फिर। कोई टोटल मिलाकर 15 आगार अपन ने पचकांड के जो पार्ट पढ़े ना, 10 पार्ट पढ़े, उसमें 15 आगार आए थे। पहला है अणथना भोगणम, प्रत्याख्यान लेने के बाद सर्वथा भूल जाना या असावधानी पूर्वक कुछ खा लेना। नेक्स्ट है सहसागारणम, यानी कि मेघ बरसने पे या दही छाछ मथने पर जो छींटे मुंह में चले जाएं, वो सहसागारणम। पंचन कालेनम, बादल अथवा आंधी आदि मतलब किसी भी कारण से अगर सूर्य ढक जाता है और घड़ी का समय अगर आगे पीछे हो जाता है, अगर उस समय जो पचकांड हमने लिए वो पार लिए जाए तो उसका आकार है। दिशा मोहिनम, पूर्व या पश्चिम दिशा से अगर सूर्य चढ़ जाए और हमें ऐसा लगा कि पोर्सी आ गई है और हमने पार ली हो, तो वो आगार में। साहु वर्णिनम, पोर्सी आ गई है ऐसे साधु भगवंतों के कहने पर पोर्सी को पार लेना। सव्य समाहिवत्या गारेणम, अचानक से कोई तीव्र रोग उत्पन्न हो गया हो और अगर उसमें औषधि को लेनी पड़ी तो सव्य समाहिवत्या गारेणम आगार है। महत्ता गारणम, विशेष निर्जरा आदि ध्यान में रखकर, निर्जरा का विशेष कार्य हो, सिर्फ हमने पोसी की है लेकिन उससे भी अधिक निर्जरा अगर किसी की सेवा करने का हमको अवसर मिल रहा हो, कहीं धर्म संघ में कोई महत्वपूर्ण ऐसा कार्य हो जहाँ बहुत अच्छे कर्मों की निर्जरा हम कर सकते हैं, तो वहां पर भी हम पोसी को पाल सकते हैं जो समय है उससे पहले। सागारिया गारेणम, सागारी यानी कि गृहस्थ के आ जाने पर उनके सम्मुख भोजन करने की मनाही होती है।
मतलब अगर कोई गृहस्थी आ गया तो साधु संत वहां से उठकर अन्य स्थान पर बैठ सकते हैं। ये एक आसन में आता है, एकलठाने में आता है। तो जब साधु संत हैं, गुचरी कर रहे हैं, अगर गृहस्थी वहां पहुंचेंगे तो उनके सामने गुचरी नहीं करते हैं, इसके लिए वो वहां से उठकर दूसरे स्थान पर जाकर बैठ सकते हैं। एक आसन में आएगा, सॉरी, एक आसन एकासन में। में आएगा जी, एकासन में आएगा। फिर है आउटन प्रसारणम, यानी कि भोजन करते समय जब हाथ पे सुन्न पड़ जाते हैं तो उनको फैलाना या सिकुड़ना, वो आउटन प्रसारण, आउटन यानी आउट, पसारना। गुरु अबू ठाणेनम, यानी कि गुरुदेव या साधु भगवंतों के आने पर उनके विनय सत्कार के लिए उठना, खड़े होना, उनको गुच्छे पहनाना, फिर उनको 4 कदम वापस छोड़ के आना। गुरु अबू ठाणेनम। लेवा लेवेनम, यानी कि आयमिल व्रत में ग्रहण न करने योग्य, जो आयमिल में ग्रहण नहीं करने योग्य है, वैसे शाक और घृत आदि विषय से यदि पात्र अथवा हाथ आदि लिप्त हो, लेकिन दातार द्वारा गृहस्थ यदि पहुंचकर उसके द्वारा आयमिल भोजन बहराया जाए तो गुरु भगवान ले सकते हैं। 8वां जो मैंने पढ़ा था सागारिया कारणम, वो गुरु भगवंतों के लिए है। ठीक है, ये लेवा लेवेनम ये भी गुरु भगवंतों के लिए है। मतलब क्या ये टोटली अब आगे वाले हैं वो सब गुरु भगवंतों के लिए है, क्योंकि ये छूट वही होती है क्योंकि वो आराम सारम नहीं करते हैं। वो हम जो गोचरी बहराते हैं उसी गोचरी के मतलब वही गोचरी वो लेकर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई उनको है तो हम भी अगर थोड़ा सा घी तेल कुछ लग गया तो चल जाएगी, तो उसमें दोष लग जाएगा, क्योंकि ये आकार गुरु भगवंतों के लिए है। उकित विवेगेनम, यानी कि रोटी आदि पर अगर गुड़ शक्कर कुछ रखा हो, कोई भी विषय रखा हो, उसको हटाकर फिर उनको बहराया हो। घी संश्रेणम, घृत तेल आदि के छौंक का थोड़ा सा भी भाग अगर उसमें गिरा हो। पड़ुच्छ मक्खी एणम, भोजन बनाते समय जिन रोटी पर उंगलियां बिके चुपड़ गया हो, ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करना। पैठा बनिया कारणम, किसी दातार ने भाविक मतलब अन्य कारण से आहार करने पर साधु साध्वी पर आहार ज्यादा आ जाए। पैठा बनिया कारणम, साधु साध्वी है वहां किसी भी कारण से अगर आहार ज्यादा आ जाए और किसी संत की तपस्या चल रही है, किसी के एकासन है, तो वो गुरु आज्ञा से उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रत्यय ज्ञान के जो आगार हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में भाव रहेंगे कि हमारे जो पोषद और संवर के प्रत्यय ज्ञान सूत्र है उसको समझेंगे और उनको कैसे पारे जाते हैं उसको समझेंगे। जय जिनेन्द्र साहब, ये जय 13 जय। पॉइंट कुलमाश क्या होता है? छौके वे कुलमाश गिही संस्थेनम में जी मतलब कोई भी चीज विगय जो होता है ना, आयमिल जो होता है उसमें विगय का त्याग होता है, हाँ। कई रसों का त्याग होता है। तो वहां जैसे अगर आपने घी तेल में कोई छौंक लगाया है, ठीक है, छौंक का कोई अंश थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना उसका कुलमाश कुछ अच्छा, कुछ कुलमाश, अच्छा थोड़ा सा थोड़ा अंश सा अगर मात्र। अपन करते हैं ना, अपन अक्सर कभी छौंक लगाते हैं तो उसका छींटा बाजू वाली मतलब अगर अपनी भगनी या कुछ पड़ी है तो उसके अंदर चला जाता है ना, हाँ थोड़ा सर। सा अंश हाँ मात्र, हाँ तो हाँ वैसा हाँ गया हो और हमने बहराया हो। ठीक ठीक सर, थैंक यू। ओके सर। हाँ सर। हाँ, जिनवानी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम कैसे क्या व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार है विनय जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलश को आप ही साफ करो।
हो गुरु सा आप ही साफ करो। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय जय। हो। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय जय। हो। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र साहब, बारंबार खमत खामना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, जय बहुत बहुत जिनेन्द्र साहब। आभार साहब।